साइंस की बात करें तो वो क्या, जैसे आपने कहा मेंटली अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड करें तो एक आपका मैनिफेस्टेशन होता है जो वर्क करना शुरू कर देता है दिमाग तौर पर। फिर पानी का भी एक रसायन होता है। तो मुझे ये बताइए कि मंत्रों की शक्ति है या पानी का रसायन? मेन तौर पे अगर मैं आपको सच बताऊं तो मंत्रों की शक्ति है। कोई भी जल है उसको अव्यंतित जब किया जाता है, मंत्रों से अव्यंतित किया जाता है, तभी वो शक्तिमान बनता है या शक्तिशाली बनता है। तो मेन जो है वो शक्ति का जो है मंत्रों का है। जो मंत्र हमने सिद्ध कर रखे हैं मंत्रों से ही होता है। कभी कभी क्या होता है कहीं जल ना भी होता है और हम ऐसी आशीर्वाद दे रहे होते हैं, हमारा मुंह चलता रहता है, ओंठ हमारे चलते रहते हैं, मंत्र का हम जाप करते रहते हैं, तो जल किसी ने नहीं भी पिया और हमने आशीर्वाद दिया वो ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आए हैं कि महाराज जी आपने हमें आशीर्वाद दे दिया था, हम ठीक हो गए, या आपने टच कर दिया था, जब हमने टच करा उस समय तो कोई जल नहीं पिलाया, केवल टच किया, मंत्र पढ़ा, ठीक हो गया। तो मंत्र का सब खेल है। मंत्र को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है उसको ही वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये जो मंत्र है ये आपने खुद से आपको मिला है या शास्त्रों में हमारे? नहीं, शास्त्रों में नहीं है ये मंत्र जी। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जब नहीं रहूंगा तो किसी न किसी को मंत्र दे के जाऊंगा, तो जब मैं उसको मंत्र दे के जाऊंगा तो उसको बड़ा एक तरीके से हंसी आएगी, महाराज जी कौन सा मंत्र हमें दे के गए थे, ये तो कभी शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा हमने, किसी गुरु से भी नहीं सुना हमने। अभी बहुत अजीब तरीके का मंत्र है और वो मतलब एक्सेंटली एकदम दिमाग में हमारे आया था और उसको हमने जब यूज किया और फिर पूरा सिद्धि किया उसको, तो वो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी मैंने भी पुस्तकें पढ़ी हैं, सब जगह देखा है, वो मंत्र किसी पुस्तक में आपको मिलेगा नहीं, वो अलग है। बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी मंत्र कौन सा है, मंत्र कौन सा है, मंत्र तो बहुत सारे शक्तिशाली हैं। तो मंत्र सब शक्तिशाली होते हैं, उनको सिद्ध करना बहुत मेन होता है। जैसे आपने कहा कि मेरे बाद में ये मंत्र जरूर किसी को देकर जाऊंगा, मुझे बताइए कि आपका जो उत्तराधिकारी होगा उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, महिला हो पुरुष हो या क्या? कुछ पता नहीं है अभी, और बहुत सारे लोगों को मैं समय समय पे वॉच करता रहता हूँ, जो हमारे बहुत सारे 100-150 सेवादार भी हैं, फैमिली के लोग भी सेवा करते हैं हमारी, तो हम देखते हैं कि कौन इसके काबिल है। ये कुछ कह पाना मुश्किल नहीं है कि आप फैमिली के किसी व्यक्ति को देके जाओगे या किसी सेवादार को देके जाओगे, ये जैसा ईश्वर हमें संकेत देगा उस व्यक्ति को देंगे। हम ये चाहेंगे कि धाम को जिस तरीके से क्रियान्वित हम कर रहे हैं, क्या वो क्वालिटी उसके अंदर है, क्या उतना प्रेम वो धाम से करेगा, क्या भक्तों से उतना प्रेम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा उठने का समय हो गया, 3-3.5-4 घंटे हम बैठे, फिर हमारा उठने का समय हो गया और हम ऊपर पहुंचे और कैमरे में हमें कोई नजर आ गया कि कोई बहुत परेशान सा खड़ा है, तो हम तुरंत नीचे आ जाते हैं और सेवादारों को बुलाते हैं, उसको बुला के लाओ भीड़ में से। तो वो अंदर का हृदय भी तो आपका वैसा होना चाहिए। अक्सर क्या होता है किसी पे कुछ भी शक्ति नहीं होती है, उसके अंदर सबसे पहले अहंकार जग जाता है। आप देखो कि इस तरीके के संत महात्मा कितने बड़े बड़े सिंहासन लगाए घूम रहे हैं, कोई छाता लेकर घूम रहा है, कितने कितने लोग किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ठीक, वो लोगों के जीवन में बदलाव क्या ला रहे हैं,